कि जो भी फ्रूट हम खाते हैं वो असल में हमको फ्लावर से ही मिलता है। जो हम खूबसूरत फ्लावर दिखते हैं वो ही हम फ्रूट में बदल जाता है। तो आप देख सकते हो कि रिप्रोडक्शन कितना ही जरूरी चैप्टर है, कि नेचर की कितनी खूबसूरत बात है ये, कि जो फ्रूट आप खा रहे हो वो आपको फ्लावर से मिल रहा है ना। दर्शन क्या कह रहे हैं कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो एक जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के, जिससे हमने पूरी कहानी स्टार्ट करी है रिप्रोडक्शन की। और कहानी क्या कहती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ए मतलब सिंगल, और रीजन भी देखो यही कह रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसी की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे जाती है। जब कोई दूसरा पेरेंट है ही नहीं, जिसकी कहानी में एक ही इंसान है, उसी की कहानी आगे बढ़ रही है, तो बच्चे बिल्कुल उसकी तरह ही होंगे, एग्जैक्टली सिमिलर। हम सब लोग थोड़ा थोड़ा या तो मम्मी की तरह दिखते होते हैं या पापा की तरह दिखते होते हैं। जैसे कि तुम हो सकता है मम्मी की तरह ज्यादा दिखते हो, और तुम हो सकता है पापा की तरह ज्यादा दिखते हो। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो थोड़ा थोड़ा दोनों की तरह दिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम उनकी कार्बन कॉपी होते हैं, जैसे मूवीज में दिखाते थे ना पहले, एग्जैक्टली सेम होता है बेटा बाप की तरह। तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जो बिल्कुल ही अपने पेरेंट की तरह दिखते होते हैं। तो समझ ही गए होंगे किसके बारे में बात करने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं, या बेसिकली बोल सकते हैं प्रैक्टिस करने वाले हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो मेरा नाम है डॉक्टर रवीना। हम एक्स्ट्रा मार्क्स के सेशन में हम करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या क्या टॉपिक हम करेंगे रिवाइज, आज देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स का हम करेंगे रिवीजन। वेरिएशन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका हम रिवीजन करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और अगर इसका ट्रेंड एनालिसिस हम देखें कि अब तक जितने भी क्वेश्चन हम देखे 3 साल के हम देखते हैं, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही आप देख सकते हो 3 क्वेश्चन, 2024 में 5 नंबर का क्वेश्चन था, 25 में 2 क्वेश्चन हमको फिर देखने को मिले। वेरिएशन से भी क्वेश्चन मिला है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आता है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे। अच्छा, यहां पर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, बाकी आपको जाके करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि ये टाइम नहीं है कि हम पूरा चैप्टर रिवाइज करें। अब टाइम है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि फिर एट द एंड जाके तो पेपर में ही आपको लिखना है। तो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही अच्छे से आप पेपर में परफॉर्म कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे हर इस टॉपिक से, एक एक टॉपिक से हमने क्वेश्चंस उठाए हैं उनको करेंगे। बाकी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स की ऐप पे जाके इसका बाकी का पूरा जो पेपर है टैप एंड टेस्ट पे जाके आप करो, तो उससे क्या है कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और पेपर में बिल्कुल मक्खन की तरह जो है आप पेपर इसका लिख कर आओगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही क्वेश्चन है, और इसके एग्जांपल्स पे ना आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा गारंटी से। जैसे यही एक पीवाईक्यू है, 2025 में ये क्वेश्चन आया था। तो आप देख लो, इसके एक तरफ जो है एग्जाम्पल्स दिए हुए, दूसरी तरफ जो है मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, जो कॉमन मेथड्स हम पढ़ते हैं बाइनरी फिशन पढ़ते हैं, बडिंग पढ़ते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये हमारे मेथड्स हम पढ़ते हैं। और फिजन जो है बेसिकली उसमें एक मल्टीपल फिजन भी हम पढ़ते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पर, फिजन का मतलब होता है टूटना, है ना। तो जब ऑर्गेनिज्म जो है, ये जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स, इनमें क्या है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। तो जब वो ब्रेक डाउन होता है टू फॉर्म दी अपने डॉटर सेल्स बनाता है ना। तो बाइनरी का मतलब क्या है, 2। जब जो पेरेंट है वो 2 में ब्रेक होगा, उसको 2 बच्चे बनाएगा, तो हम उसको बाइनरी फिजन कह देते हैं। जब मल्टीपल बनाता है तो उसको हम मल्टीपल फिजन कहते हैं, मतलब 2 से ज्यादा। तो बाइनरी फिजन हमको देखने को मिलता है अमीबा के अंदर, लीशमैनिया के अंदर, यूग्लिना के अंदर। ये सारे एग्जाम्पल्स हमको दिए हुए हैं। ठीक है, तो लीशमैनिया जो है आपका बाइनरी फिजन से मैच करेगा। अब बाकी एग्जाम्पल्स हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। बडिंग में क्या होता है, बडिंग में जब ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी में एक आउटग्रोथ, बड बनता है, बॉडी में कुछ जो बच्चा वो बनाता है, वो एक ग्रोथ की तरह बनाता है। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो बडिंग में अगर हम बात करेंगे, तो बडिंग में जो है ऑर्गेनिज्म आउटग्रोथ करता है। अब यहाँ पे अगर आप एग्जांपल्स देखो, तो बडिंग का कोई हमको एग्जांपल नहीं दिया हुआ है। तो बडिंग किसमें होता है, हाइड्रा में होता है, यीस्ट में होता है। और यहाँ पे देखो स्पाइरोगैरा, प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम हमारे पास बचा है। तो बडिंग तो किसी के साथ मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो बडिंग हो गया हमारा। उसके बाद आ जाते हैं हम फ्रेगमेंटेशन में। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, फ्रेगमेंट बनता है। जो ऑर्गेनिज्म होता है ब्रेक होता है पीसेस में, फ्रेगमेंट बनाता है। और हर एक पीस जो है, जैसे मान लो स्पाइरोगैरा में हमको ये देखने को मिलता है, जैसे ये स्पाइरोगैरा है आपका। ठीक है, तो वो फ्रेगमेंट, जितने फ्रेगमेंट वो बनाएगा उतने ही फ्रेगमेंट जो है नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो फ्रेगमेंटेशन
जो है हमको स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है। फिर रीजनरेशन और प्लेनेरिया जो है वो काफी मिलता जुलता होता है कि ऑर्गेनिज्म जितने हिस्सों में बटेगा उतना उतना हिस्सा जो है पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। लेकिन हम अलग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जैसे जैसे हायर ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, हमारी बॉडी में आ जाओ, हमारी बॉडी में क्या है, एक ऑर्गन जो है वो रीजनरेट कर सकता है, लिवर होता है ना। तो लिवर जो होता है वो उसका एक टुकड़े से पूरा लिवर बना देता है, इसलिए लिवर ट्रांसप्लांट भी होता है ना। लेकिन हमारी ऐसी बॉडी में ऐसा नहीं है कि आपने हाथ काटा तो उससे पूरा इंसान बन गया, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है, समझ गए। तो इसीलिए क्या है, प्लेनेरिया जो है उसका हम अलग से एग्जाम्पल पढ़ते हैं रीजनरेशन के अंदर। मिलती जुलती कहानी है, लेकिन क्योंकि रीजनरेशन हायर ऑर्गेनिजम्स में अलग हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन नहीं आपको देखने को मिलेगा हायर ऑर्गेनिज्म, बट रीजनरेशन देखने को मिलता है। फिर आता है प्लाज्मोडियम, जो मल्टीपल फिजन हमने बात करी। बाइनरी फिजन में क्या था, ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, लीशमैनिया की बात करते हैं, वो जितने हिस्सों में ब्रेक डाउन होगा, 2 हिस्सों में ब्रेक डाउन होता है, तो हमको 2 बच्चे देखने को मिलते हैं अमीबा या लीशमैनिया के अंदर। प्लाज्मोडियम में क्या है, वो एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल बनाता है, मल्टी मतलब 2 से ज्यादा बच्चे बनाता है। तो उसमें क्या है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत बार डिवाइड होता है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस पहले ये बना देता है और फिर हर न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म आ जाता है, तो हमको मल्टीपल प्लाज्मोडियम देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉजेटिव एजेंट, मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हालांकि बडिंग इस क्वेश्चन में नहीं था, बट आपको याद रखना है, बडिंग भी पूछा जाता है। हाइड्रा और यीस्ट के उसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स याद रख लो, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चन मिल जाएंगे टैपिन टेस्ट के अंदर, तो प्रैक्टिस कर लेना बिल्कुल अच्छे से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे ही आपका रिवाइज हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर देखो इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, जिसमें लीशमैनिया हमारा मैच करेगा बाइनरी फिजन से, स्पाइरोगायरा हमारा मैच करेगा फ्रेगमेंटेशन से, प्लेनेरिया हमारा मैच करेगा रीजनरेशन से, और प्लाज्मोडियम मैच करेगा मल्टीपल फिजन से। तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी के क्वेश्चन टैपिन टेस्ट में जाके प्रैक्टिस करने हैं, याद रखना है सबको ये, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है, याद रखना है इसको भी। तो इसमें देखो क्या हमको एजर्शन रीजन क्वेश्चन, मैंने बताया आपको पहले भी कि सीबीएसई बहुत पूछने लगा है, एजर्शन रीजन के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है। थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए, है ना, और आगे अगर कॉम्पिटिटिव में जाते हो तो वहां भी बड़ा जरूरी होता है ये, है ना। तो सब बच्चों को टैपिन टेस्ट में एजर्शन रीजन आपको और मिलेंगे क्वेश्चन, तो ये जरूर जाके प्रैक्टिस करना है एक्स्ट्रा मार्क्स की ऐप पे, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एजर्शन क्या कह रहा है, एजर्शन 2 स्टेटमेंट होती है इसमें और उनके बीच में रिलेशनशिप हमें देखना होता है। तो एजर्शन क्या कह रहा है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के, जिससे हमने पूरी कहानी स्टार्ट करी है रिप्रोडक्शन की। और कहानी क्या कहती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ए मतलब सिंगल, और रीजन भी देखो यही कह रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसी की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे जाती है। जब कोई दूसरा पेरेंट है ही नहीं, जिसकी कहानी में एक ही इंसान है, उसी की कहानी आगे बढ़ रही है, तो बच्चे बिल्कुल उसकी तरह ही होंगे, एग्जैक्टली सिमिलर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि दो लोगों की कहानियां जुड़ जाती है, एक मेल एक फीमेल, तो दोनों की कहानी जब जुड़ती है, दोनों का अपना इन्फॉर्मेशन जाता है, तो जो बच्चा होता है वो दोनों बराबरी, भाई दोनों को मेल फीमेल को बराबरी चाहिए, तो दोनों से जो है इंफॉर्मेशन आती है। इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो बच्चा होता है, वो थोड़ा थोड़ा मदर थोड़ा थोड़ा फादर की तरह होता है। पर एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट है, तो इसीलिए ऑफस्प्रिंग जो है, ऐसे बच्चों को हम क्लोन्स कहते हैं। ये वर्ड सब लोग याद रख लो, क्लोन्स वर्ड देख के बच्चे सोचता रहे कौन सा वर्ड आ गया, कोई नया वर्ड नहीं है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो बच्चे होते हैं उनको हम क्लोन्स ही कहते हैं, जो हूबहू अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म की तरह होता है, इसीलिए। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि सिंगल पेरेंट है। तो इसका मतलब हमारा एजर्शन रीजन जो स्टेटमेंट है, दोनों एजर्शन स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, क्लोन्स होते हैं ऑफस्प्रिंग, जैसा मैंने बताया, और रीजन स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। और इतना ही नहीं, जो रीजन है वो एजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी उसको बिल्कुल सही बता रहा है कि ये जो बात हमने कही है ये क्यों सही है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट है। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्लोन वर्ड जैसे मैंने आपको बता दिया, अब हो सकता है कि आप कहीं देखो क्लोन वर्ड क्वेश्चन जब आप कर रहे हो एक्स्ट्रा मार्क्स की ऐप पे, तो वहां पे एक और फीचर है आस्क इट करके। कोई वर्ड अगर नहीं समझ आ रहा है, कोई नया लग रहा है कि अरे भाई ये तो मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, तो बस वो फीचर को यूज करो, वहीं पे पूरा उसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, कोई चीज नहीं समझ आती तो ऐप पर आपको बहुत अच्छा फीचर है, ट्राई जरूर करके देखना और फिर कमेंट्स में हमें बताना भी कि कैसा लगा आपको ये फीचर, ठीक है। बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब आ जाते हैं हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बात कर ली, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें हम पहले प्लांट्स की बात करेंगे।
तो अगर प्लांट्स में आपको याद हो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, मेल और फीमेल, जैसे मैंने बताया, दो लोगों की कहानी है, दो लोग अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब यहाँ पे प्लांट क्या होता है, मूव नहीं कर सकता होता, तो भाई अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज करे, कैसे करेगा, वो यूज करता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जैसा कि हम सब बच्चों ने छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। तो पहले स्टेटमेंट सारी हम देख लेते हैं। देखो, जो क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के ऊपर है, क्योंकि देखो हमें क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे पूछा गया है। तो पॉलिनेशन पहली बात क्या है, ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का एंथर टू स्टिग्मा पे। ठीक है, अब पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। ये कह रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन में जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या है बच्चों, कि जैसे अब सब क्लास में जो बच्चे हैं उनकी मान लो हाइट 5 फुट है, ठीक है, 5 फीट उनकी हाइट है। अब कोई एक बच्चा जो है वो अलग निकल गया भाई 6 फीट का, तो कुछ अलग हो गई भाई। हम तो अब तक जो है पूरे 5 फीट के बच्चे देख रहे थे, अब 6 फीट का बच्चा है, कुछ अलग हो गया। अब तक जो कहानी थी उससे कुछ अलग हो गया। तो वेरिएशन कब होती है, अभी मैंने बताया जब हम बात कर रहे थे, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि दो लोगों की कहानी हो रही है, तो कुछ अलग। एसेक्सुअल में ऐसा होता नहीं है। जब डीएनए कॉपी होता है, जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी होती है, तो जब उसमें कुछ जरा सा भी चेंज आता है तो हमको कुछ बदलाव देखने को मिलता है। तो बदलाव जो है, जो अब तक चल रहा था उससे कुछ हटके हो जाना, उसको हम वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, तो अब पहले बात कर लेते हैं, स्टेटमेंट सारी हम देखते हैं। क्रॉस पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स हैं वो वेरिएशन शो करते हैं, ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी क्या कह रही है, जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तीसरा क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा एक फ्लावर के दूसरे फ्लावर के एंथर पे, उसको हम सेम फ्लावर के एंथर पे, उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखो ये दोनों बातें मिलती जुलती है, तो या तो ये गलत है ये गलत है ना, दोनों तो सेम चीजें नहीं हो सकती हैं। अच्छा, एजेंट्स इन्वॉल्विंग क्रॉस पॉलिनेशन आर बीज, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। तो चलो समझते हैं। एक बात सब यहाँ पे सिंपल है, बहुत सिंपल है। पॉलिनेशन सबको पता है, पॉलन ग्रेन्स जिसमें मेल की कहानी होती है, उसका गेमीट होता है, वो ट्रांसफर होता है एंथर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है टू स्टिग्मा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन में ये जो ट्रांसफर होगा ये होता है फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा, कहां पे, सेम फ्लावर में, एक ही फ्लावर। अब ये कैसा फ्लावर हो सकता है, जो बायसेक्सुअल किसको बोलते हैं, जिस फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बायसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर के अंदर हमको सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, जिसमें उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करेगा। ठीक है, लेकिन हम एक और को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, जब ये एंथर टू स्टिग्मा का ट्रांसफर जो होगा, ये दो अलग फ्लावर लेकिन सेम प्लांट के बीच में, तो आप क्या बोल सकते हो, बिटवीन टू फ्लावर, दो फ्लावर्स के बीच में, दो फूलों के बीच में, लेकिन वो दोनों कहाँ होने चाहिए, एक ही प्लांट के ऊपर होने चाहिए, तो आप सेल्फ पॉलिनेशन कहोगे। तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन की क्या कहानी है, क्रॉस पॉलिनेशन की कहानी ये है कि जब भी पॉलिनेशन है तो एंथर टू स्टिग्मा तो मूवमेंट हमको देखने को मिलेगी। एंथर से स्टिग्मा जाएगा दो फ्लावर के बीच में, लेकिन वो दोनों फ्लावर अलग अलग प्लांट पे होने चाहिए, तभी आप क्रॉस पॉलिनेशन उसको कहोगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, लेकिन वो दोनों डिफरेंट प्लांट होने चाहिए, सेम स्पीशीज के। सेम स्पीशीज का मतलब क्या है कि भैया अगर रोज का आपने पॉलन ग्रेन सनफ्लावर पे पहुंचा दिया तो कुछ नहीं होगा, रोज का पॉलन ग्रेन रोज के जो स्टिग्मा है उसी पे ही पहुंचना चाहिए, तभी आपको रोज का बच्चा देखने को मिलेगा। सनफ्लावर और रोज का कोई हमको कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इसीलिए सेम स्पीशी वर्ड भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो कौन सी हो जाएगी, जो ये कह रही है ये क्रॉस पॉलिनेशन में ट्रांसफर हो रहा है सेम फ्लावर में, पहली बात तो डिफरेंट फ्लावर, वो भी डिफरेंट प्लांट का। तो समझ आ गया सबको क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन की कहानी। बस इतनी सी बात याद रखनी है, क्रॉस पॉलिनेशन की इतनी सी बात क्या याद रखनी है कि दो अलग प्लांट के बीच में होगा लेकिन सेम स्पीशी, वही रोज और सनफ्लावर की कहानी हमको याद रखनी है। ठीक है, और इसमें एजेंट्स तो इन्वॉल्व होते हैं, हमें पता ही है ऐसे कैसे पहुंच जाएगा दो फ्लावर के बीच में, दो प्लांट के बीच में। एजेंट जैसे विंड, एयर, बीज, है ना, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, ये सब जो है इन्वॉल्व होते हैं।
ठीक है, तो ये थी पॉलिनेशन की कहानी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें हमें पॉलिनेशन पे और भी हमारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एजेंट से रिलेटेड, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर से रिलेटेड। तो जो टैप एंड टेस्ट है आपका, उसमें आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन बेटा कवर नहीं कर पाएंगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। पेपर आपको देना है, हमें नहीं देना है, आपकी जिम्मेदारी। हम आपकी मदद के लिए पूरा यहाँ पर हाजिर हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं आप पूछिए हमसे, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। और उसके लिए क्या करना है, टैप एंड टेस्ट जाके पेपर देना है। ये मेरी गारंटी, अगर आपने पेपर कर लिया पूरा, तो आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज है, फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेपर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रिलेटेड है, अच्छा ये बड़ा ही जरूरी है, ये बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है बड़ा आसान, पर बच्चे क्या कई बार क्या सोचते हैं, अरे क्या ये तो छोड़ देते हैं इसको। बहुत ही इजी, ये आप बोल सकते हो कि इसका सवाल आपको देखने को मिल ही जाता है। तो क्या क्वेश्चन है, Which of the following changes does not takes place in a flower after fertilization? तो फर्टिलाइजेशन उससे पहले क्या है, फर्टिलाइजेशन हमें पता है कि क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होता है। किसका, मेल और फीमेल की कहानी का फ्यूजन। मेल और फीमेल की कहानी क्या है, मेल और फीमेल की कहानी है मेल गेमीट, ये मेल की कहानी लेके जाता है, और फीमेल गेमीट जो है वो नाम से पता चल रहा है ये फीमेल की कहानी लेके जाती है। ठीक है, तो इनका जो फ्यूजन होता है उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत ही जरूरी इवेंट है ये, एसेक्सुअल में देखने को नहीं मिलता। फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है, याद रखना है बच्चों सबको कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट है। ठीक है, तो अब हमें देखते हैं कि ये बोल रहा है, क्वेश्चन में ये है, आपका सवाल ये है कि फर्टिलाइजेशन हो जाती है, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसके बाद कौन सा चेंज हमें देखने को नहीं मिलता। तो ऑप्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन इनटू पिस्टल। तो देखते हैं इसको। तो जैसे मैंने पहले बताया, फर्टिलाइजेशन तो सब याद रखेंगे, मेल गेमीट, मेल की कहानी जब मिली फीमेल की कहानी से, तो हमको क्या मिला, हमको मिला उनका प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट है जाइगोट। चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, ये इवेंट हमको सब में देखने को मिलता है। तो जाइगोट मिलता है। अब ये जाइगोट बन जाता है एम्ब्रियो में, ह्यूमन में भी यही होता है, एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो फिर बच्चा बनता है पूरा। ये ह्यूमंस की कहानी है, प्लांट में भी एम्ब्रियो बनता है। लेकिन प्लांट में और क्या कहानी हमें देखने को मिलती है, आपको ये बात कितनी हमारे लिए वैसे सोचने वाली है कि जो भी फ्रूट हम खाते हैं वो असल में हमको फ्लावर से ही मिलता है। जो हम खूबसूरत फ्लावर दिखते हैं उस वो ही हम फ्रूट में बदल जाता है। तो आप देख सकते हो कि रिप्रोडक्शन कितना ही जरूरी चैप्टर है, कि नेचर की कितनी खूबसूरत बात है ये, कि जो फ्रूट आप खा रहे हो वो आपको फ्लावर से मिल रहा है ना। तो अच्छा चलो वापस आते हैं इस पे। तो जाइगोट जो है बन गया एम्ब्रियो। अब उसके बाद ये एम्ब्रियो कहाँ होता है, ये एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर होता है। ओव्यूल के अंदर ही आपका फीमेल गेमीट था, है ना। तो हम अभी इसको यहीं से लॉजिक लगाओ, रटने की कोई जरूरत नहीं है। सीड जो होता है आपका, बीज होता है, उसको बोते हैं तभी नया प्लांट आता है। तो बीज में ऐसा क्या है, बीज में एम्ब्रियो है, क्योंकि एम्ब्रियो फ्यूचर प्लांट होता है। तो वो बीज कहाँ है, ये कहाँ पे हुआ था फ्यूजन, ये ओव्यूल के अंदर हुआ था। तो ओव्यूल जो है आपका वो सीड बनता है। ओव्यूल कहाँ होता है, ओव्यूल ये देखो, ये आपका स्टिग्मा होता है, ठीक है, ये स्टाइल होता है, ये ओवरी होता है, और इसमें यहाँ पे आपके ओव्यूल होता है। तो ओव्यूल में जब फ्यूजन हो जाता है तब आपका जाइगोट बना, जाइगोट एम्ब्रियो बना, ओव्यूल बना सीड, ये ओवरी बन जाता है फ्रूट। अब बाकी किसी का काम नहीं है, ना स्टिग्मा का, ना स्टाइल का। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका काम सिर्फ पॉलन ग्रेन बनाना था, उससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं था। तो स्टेमन जो है आपका, उसका कोई काम नहीं होता, वो फॉल कर जाता है, बिल्कुल गिर जाता है। चाहे वो पेटल, सुंदर सुंदर जो पत्तियां थी फूल के, जो पंखुड़ियां थी, ये सब चीजें का काम खत्म। जब तक काम था तब तक थे, बस उसके बाद उनका कोई काम नहीं है। अब काम सिर्फ इन चीजों का रह जाता है। तो बहुत 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 जरूरी है ये याद रखना बहुत जरूरी है। इससे सवाल आता ही आता है कि क्या होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, ओव्यूल बनेगा सीड, ओवरी बनेगा फ्रूट, जाइगोट बनेगा एम्ब्रियो। तो ये सबको अच्छे से याद रखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल जो है हमारा, तो हम पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर जो है हमारा वो है ऑप्शन डी, डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन इनटू पिस्टल। स्टेमन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिस जो एंथर और फिलामेंट से बना होता है। पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो अभी हमने देखा स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। तो वो तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, ये तो हमको देखते ही समझ आ जाना चाहिए था, है ना। चलो अच्छा, अब हम अगला क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है,
ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ आपको सवाल कराऊंगी। जैसा पहला सवाल जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से करेंगे, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी बहुत सवाल बनते हैं, तो टैप एंड टेस्ट में जरूर जाके वो करना, क्योंकि हमारे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे आपको सवाल करा सके, है ना, लेकिन आपके लिए पॉसिबल है। पेपर किसका याद रखना है? आपका है, हम मदद के लिए है, लेकिन प्रैक्टिस कौन करेगा? आप करेंगे। तो याद रखना है टैप एंड टेस्ट। चलो, ये भी बड़ा जरूरी सवाल है, रिपीटेड हो जाता है कभी कभी। टेस्टिस जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो कह रहा है कि वो मेल्स में बाहर क्यों लोकेटेड होते हैं, व्हाई इट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शंस क्या है? लेस नंबर ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस। ऑप्शन बी है इट डिक्रीजेस द लॉन्गेटिविटी ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म्स की बात हो रही है, मेल जो गेमीट होता है। स्पर्म्स इन स्क्रोटम रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बच्चों वर्ड देके घबरा मत जाना, यहाँ मैं बता रही हूँ, ऐप पर आस्क इट से आपको पूछना है क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजोआ, ये वर्ड्स नहीं समझ आए तो घबराने की कोई बात नहीं है। आस्क इट फीचर को यूज करो और देख लो। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? जेनेसिस मतलब बनाना, स्पर्मेटो मतलब स्पर्म्स, स्पर्म्स के सिंथेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो आस्किट का फीचर यूज करके हम ये वर्ड्स बहुत आसानी से सब बच्चे समझ सकते हैं, तो घबराना नहीं है। एक्स्ट्रा मार्क्स की ऐप पे जाना है, जो नहीं समझ आ रहा है इस फीचर को यूज करो, आसानी से सारा आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, ऑप्शन डी के इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम। तो बच्चों बहुत जरूरी सवाल है ये, एनसीईआरटी में आपकी किताब में बहुत अच्छे से इसको स्पेसिफाई किया हुआ है, इसलिए सवाल भी इस पे बन जाता है। तो क्या है, याद रखना है, जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्मेटो जो मेल गेमीट होता है, वो कहाँ बनते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल्स में, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, अब टेस्टिस बाहर क्यों लोकेटेड है? बाहर एक पाउच में लोकेटेड होते हैं, उस पाउच को स्क्रोटम कहते हैं, क्योंकि जो स्पर्म्स को बनाना होता है उसका जो प्रोडक्शन है, उसको बॉडी के टेम्परेचर, जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस जिसको हम बोलते हैं, उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो बॉडी के अंदर भी लोकेटेड हो सकते थे, पर क्योंकि कम चाहिए होता है तो बाहर लोकेटेड होते हैं इस टेम्परेचर से, ये टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि उनको कम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो इसी की वजह से हमें याद रखना है कि बस ये टेम्परेचर वाला पॉइंट, बस ये बात हमें याद रखनी है कि टेम्परेचर स्लाइटली लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, चलो अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो अगले सवाल पे, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, चलो अगले सवाल को देखते हैं। व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ मैमल्स। ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है। अब देखो, कहानी प्लांट में जब चलते हैं, जब हम फूलों की बातें कर रहे थे, कहानी वही है, फर्टिलाइजेशन होगी, लेकिन वहां पे कहाँ हुआ था फर्टिलाइजेशन? याद करो सब बच्चे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हुआ था। तो भैया मेल जो है उसको ही जाना पड़ेगा, मेल गेमीट को ही चल के फीमेल गेमीट पे जाना पड़ेगा, फीमेल गेमीट नहीं कहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमन की भी बात कर लेते हैं, ह्यूमन में भी जो फीमेल गेमीट है वो नॉन मोटाइल है, मूव नहीं करता। भाई वो कह रहा है मैं अपनी जगह हूँ, फीमेल गेमीट कह रही है मैं अपनी जगह हूँ, तुम आओ। तो इसी तरह से यहाँ पे हमको यहीं से समझ आ जाना चाहिए कि ये फीमेल के अंदर ही कहीं पे होगा, फीमेल बॉडी में होगा फर्टिलाइजेशन, क्योंकि मेल गेमीट जो है स्पर्म, उसको टेल है, वो मूव कर सकता है, वो बनाया ही, डिजाइन ही ऐसे कि भाई तुमको ही चल के जाना है, फीमेल गेमीट कहीं नहीं जाएगा। लेकिन फीमेल की बॉडी में कहाँ होता है, ये सवाल बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ओवरी, यूट्रस, वेजाइना और फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे बच्चों क्या याद रखना है, ओवरी फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जैसे मेल में टेस्टिस है, वो स्पर्म बना रहे हैं, तो फीमेल में ओवरी है, वो ओवम बनाता है। इसने ओवम बनाया, अब ओवम रिसीव कौन करेगा? ओवम रिसीव करता है फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब ने ओवम को रिसीव करा, वहीं पे पहुंचता है स्पर्म। स्पर्म पहुंचता है वेजाइना के थ्रू और जाके मीट करता है ओवम से। अब ये मीटिंग जो हो रही है, ये जो फ्यूजन हो रहा है, इसी को तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है बच्चों? फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में, बहुत जरूरी है। ये आपका एमसीक्यू में सवाल बहुत बार आ जाता है कि कहाँ पे हो रहा है फर्टिलाइजेशन, ह्यूमंस के अंदर, मैमल्स के अंदर कहाँ पे हो रहा है? ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट बनता है, ये जाइगोट जब एम्ब्रियो में डेवलप होता है तो ये एम्ब्रियो जो है ये जाके फिर यूट्रस में अटैच हो जाता है, तो यूट्रस में ही जो है आगे बच्चा डेवलप होता है। ठीक है, तो बच्चादानी जिसे हम कहते हैं, तो यूट्रस में ही जो है डेवलपमेंट होता है आगे एम्ब्रियो का बच्चे के अंदर। और ये जो जब अटैच हो जाता है एम्ब्रियो, इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं।
तो यूट्रस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। जो एम्ब्रियो है वो जाके अटैच हो जाता है यूट्रस की वॉल से, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी, फेलोपियन ट्यूब। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है हमारा वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपके दो टॉपिक रहते हैं, एक होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडीज जिन्हें कहते हैं, और दूसरा मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो अब इससे बहुत सवाल बन सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दो सवाल कराऊंगी, एक एसटीडीज पे हम करेंगे, एक और मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पे। अब मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अगर आपने पढ़ा हो, बहुत सारे हैं, हम एक मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको सारे जाके क्वेश्चन करने हैं, आपको सारे सवाल बनाने हैं तभी, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक झलक दिखा रही हूँ, पूरी फिल्म खुद जाके करनी है। कहाँ पे करनी है? एक्स्ट्रा मार्क्स की ऐप पे, टैप इन टेस्ट पे। चलो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो है वो बैक्टीरियल एसटीडी है। ऐसा एसटीडी किसको बोलते हैं? एसटीडी हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो डिजीजेस सेक्सुअल इंटरकॉर्स से ट्रांसमिट होती है। सेक्सुअल इंटरकॉर्स जो डिजीजेस कॉज करते हैं उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं। अब ये डिजीजेस या तो बैक्टीरियल होती हैं या वायरल होती है। अब इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सी डिजीज जो है बैक्टीरियल है, ठीक है। गोनोरिया, क्लेमाइडिया, सिफिलिस। तो देख लेते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो जैसे मैंने बताया, एसटीडीज जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या तो बैक्टीरियल होगी या वायरल होगी। तो एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ही आता है, बहुत ज्यादा नहीं आपसे ये पूछा जाता कि इनको कॉज कौन करता है, कौन सा बैक्टीरिया कौन सा वायरस है, ये ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आपको एग्जांपल्स पता होने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं बैक्टीरिया का एग्जाम्पल जो है, जो बैक्टीरियल एसटीडीज का, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, क्लेमाइडिया हो गया, ये सारे बैक्टीरियल है। तो वायरल में कौन से हैं? HIV एड्स हैं, जेनाइटल हर्पीज हैं, जेनाइटल वॉर्ड्स हैं, ये सारे जो हैं आपके वायरल एसटीडीज हैं। तो ये एग्जाम्पल्स बच्चों सबको पता होने चाहिए, इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें हमारे सारे जो आपने ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं वो सारे बैक्टीरियल एसटीडीज हैं। चलो अब चलते हैं लास्ट सवाल पे। बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पे ये क्वेश्चन है, बहुत कॉमनली आप वो देख सकते हो, इस पे सवाल आता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जैसा आपको पता हो बहुत ही ज़रूरी है फीमेल की हेल्थ के लिए, या फिर पॉपुलेशन, हम भारत की तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा, इसकी जानकारी सबको होनी बहुत ज़रूरी है। आप ही की उम्र से सबको पता होना चाहिए। फीमेल की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी एक सवाल हम देखते हैं। बाकी जो मेथड्स हैं अगर आपको पता हो, जो आपने पढ़े ही होंगे, जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं और आपके जो हार्मोनल पिल्स वाले जो आपके मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, सर्जिकल मेथड है, वो आपको टैप इन टेस्ट में उन पे क्वेश्चन मिल जाएंगे बच्चों। वो क्वेश्चन जाके जरूर करने हैं, क्योंकि ये एक हम कवर कर रहे हैं, आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है कि बैरियर मेथड जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन में कैसे हेल्प करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। वो प्रिवेंट करता है स्पर्म का रिलीज, ऑप्शन बी के कह रहे हैं वो प्रिवेंट करता है ओवम का रिलीज। तीसरा क्या है? वो प्रिवेंट करता है स्पर्म और ओवम की फ्यूजन को, या फिर वो कॉज करता है हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी। तो अगर आप देखो बैरियर का क्या मतलब है? वो पुलिस बैरिकेड लगे होते हैं ना, रोकता है ना। तो रोक रहा है, क्या रोक रहा है? क्या वो स्पर्म का प्रोडक्शन रोकता है? नहीं। क्या उसका रिलीज रोकता है? टेस्टिस से तो रिलीज नहीं रोकता, ठीक है। ओवम से कोई रिलीज नहीं रोकता। तो एक्चुअली ये करता क्या है? जो बैरियर मेथड होता है, बैरियर मेथड जैसे कॉन्डम्स हैं, डायफ्राम्स हैं, ये फिजिकल बैरियर है। बैरियर किसके बीच में? फ्यूजन के बीच में, स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं देता है, ठीक है। तो बैरियर मेथड ब्लॉक करते हैं, किसको ब्लॉक करते हैं? स्पर्म को ओवम तक पहुंचने के लिए, और ये प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन। देखो इस पे एक और सवाल जो आता है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये कि इकलौता बैरियर मेथड ऐसा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है जो कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी, उसको तो रोकता ही रोकता है। दूसरा बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, याद रखना है सबको, इकलौता ऐसा ये मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है जो एसटीडीज को भी प्रिवेंट करता है। और कोई भी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एसटीडीज को प्रिवेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि एसटीडीज में क्या हो रहा है? बॉडी फ्लूइड ट्रांसमिशन होता है। बॉडी फ्लूइड जब एक्सचेंज होते हैं, है ना, तो क्योंकि बैरियर मेथड है, ये ऐसा एक्सचेंज नहीं होने देता। जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको कांटेक्ट में नहीं आने देता है डायरेक्टली। तो ये बात सब बच्चे याद रखेंगे। इसके ऊपर एक और सवाल आपको टैप एंड टेस्ट में मिल जाएगा, उसको जरूर करना जाके। तो इसके हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर बच्चों क्या हुआ? ऑप्शन सी,
ये बैरियर मेथड प्रिवेंट करता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, तो ऐसे हमने आज रिप्रोडक्शन चैप्टर के सवाल करे हैं। अब आपको बाकी सवाल जाके टैप एंड टेस्ट में जाके करने हैं। ये आपका एक्स्ट्रा मार्क्स की जो हमारी ऐप है उस पे जाके आपको ये सवाल मिल जाएंगे इस टेस्ट के अंदर। बाकी और हम चैप्टर की जो है रिवीजन करेंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वहीं पे हम आपको मिलेंगे। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आप कमेंट में डालिए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आपको जो भी डाउट्स जहाँ पर हैं उसकी हेल्प के लिए आपको रेडी है। बाकी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स की ऐप पे बहुत सारा जो आपका डाउट्स हैं वो ऐप के थ्रू ही आपके क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको बताया आस्क इट फीचर आप यूज करिए। बाकी और चीजों के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए, अपनी रिवीजन को, प्रैक्टिस को जो है तो वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा मार्क्स का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। हम आपसे तभी मिल पाएंगे, वरना तो हम नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, चलो मैं आपसे मिलूंगी अगले चैप्टर के साथ, जिसमें हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको प्रैक्टिस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी हम अगली वीडियो में मिल पाएंगे। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा मार्क्स की ऐप पे जाके टैप एंड टेस्ट ये चैप्टर को अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही पेपर क्लियर होगा। चलो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।